तो वेल स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल का जो ट्रेडिंग सेशन है क्या उसमें एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा या फिर मार्केट कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। बट बात करें मार्केट एट 11 की वीडियो की, तो मार्केट एट 11 की वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि एक पुल बैक हुआ है यहाँ पे, और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो जब तक ये 17,800 के नीचे नहीं ट्रेड करता तब तक यहाँ पे कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। तो यहाँ पे ये 17,800 के नीचे गया, लेकिन इमीडिएटली ये पुल बैक यहाँ पे देखने को मिला। फिर उसके बाद इसने 17,800 पे ही सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया। इवन बैंक निफ्टी का जो हमारा लेवल था, परफेक्ट लेवल था। अगर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का ये लेवल मैंने मार्क करके आपको दिया था कि जब तक इसके नीचे नहीं ट्रेड करता, 33,350 के नीचे ट्रेड नहीं करता, तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। एग्जैक्टली इसी लेवल से ये बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं इंट्राडे के बेसिस पे, क्योंकि अगर देखा जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, तो यहाँ से एक मोमेंटम बना, जो रिट्रेसमेंट आया उसका लो था, उसके बाद ये ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये एक ब्रेकआउट लेवल है, तो इसको कंटिन्यूसली बायर्स चाहेंगे कि इसको होल्ड रखा जाए। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर दोबारा से ये तीसरे शेयर की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, तो इतना ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स में जाते हैं। करेंटली अगर ग्लोबल मार्केट देखा जाए तो डाउ फ्यूचर करीब 47 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 67 पॉइंट नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव ही बंद होते हैं तो जाहिर सी बात है इनमें दोबारा से सेलिंग आ सकती है, क्योंकि जो एक पुल बैक आया था उसका दोबारा से यहाँ पे कह सकते हैं हम एक डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है। और अगर पॉजिटिव बंद होते हैं तो ये अच्छी बात होगी। अगर हम यहाँ पे समझें हमारा मार्केट कल कैसे बिहेव करेगा, उसको अंडरस्टैंड करें, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में हम देखेंगे 16,000 के लेवल पे आपको 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 15,800 पे अगर बात करें तो 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। 15,900 की कॉल की बात करें तो 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना है। 16,000 की पुट की बात करते हैं, 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 15,800 की पुट पे 33 लाख का, 15,900 की पे 11 लाख का। मेक और ब्रेक लेवल यही है आपके लिए कल के ट्रेडिंग सेशन का। 15,800 के नीचे आप ट्रेड कर रहे हो तो आप वीक हो, 15,800 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप न्यूट्रल हो। पॉजिटिव नहीं कह सकते, हम न्यूट्रल कह सकते हैं। 16,000 के ऊपर ट्रेड करोगे, 16,050 के ऊपर ट्रेड करोगे तो आप पॉजिटिव हो। ठीक है ना, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। 15,800 के नीचे आप नेगेटिव, 15,800 और 16,000 के बीच में आप न्यूट्रल ट्रेड कर रहे हो। आप ना बहुत तेज़ी दिखाओगे ना बहुत मंदी दिखाओगे, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और 16,050 निकला तो फिर आप तेज़ी में आ सकते हो। इतना आपको यहाँ पे क्लियर पिक्चर समझा दी गई है ऑप्शन चेन डाटा में। अब चलते हैं चार्ट पे और निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सारी लाइनें हटाएंगे, ठीक है, और फ्रेश यहाँ पे एक बार इसको रिफ़्रेश करेंगे चार्ट को, और 15 मिनट चार्ट आपकी आंखों के सामने। ठीक है, अगर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे चार्ट रीडिंग आपको अच्छी आती है तो आपको यहाँ पे देखो क्लियरली ये एक ट्रेंड लाइन है जिसके आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है ना, चाहे आप इसको यहाँ से भी बना सकते हो, ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन है जिसके आसपास से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, कल ये यहाँ से रिवर्स हुआ, आज ऑलमोस्ट इसके पास से ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल, ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार हो रहा है। अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर ऊपर ये 16,090 या 16,100 तक भी जा सकता है। अगर ये ब्रेकआउट देता है, किस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, 15,950 के ऊपर ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, या फिर आज के हाई के ऊपर ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, और नीचे सेम 15,800 के नीचे निकलता है, हमारे लिए एक नेगेटिव अपॉर्चुनिटी है शॉर्टिंग की, और टारगेट हमारे पास है 15,650 का। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट हैं यहाँ पे। जब तक ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक यहाँ पे इसी चैनल को आप फॉलो अप कर सकते हो, और इस चैनल के नीचे ब्रेकडाउन देता है यानी 15,750 के नीचे जाता है तो आप सेल कर सकते हो। 15,650 का टारगेट होगा 15,600 के टारगेट के लिए, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। डे चार्ट पे देखोगे तो ऑलमोस्ट ये इनसाइड कैंडल है अगर दोनों दिन की ये देखा जाए, क्योंकि
तीनों दिन का जो लो है वो एग्जैक्टली है 15,735 के करीब का। ठीक है, तो तीनों लो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 3 दिन का लो एग्जैक्टली सेम ही दिख रहा है। आप देख रहे हो ये तीनों दिन का लो लगभग लगभग बराबर ही है। ठीक है, 2-3 पॉइंट का फ़र्क होगा यहाँ पे। तो अगर अब ये अपने इस लो को ब्रेक करता है तो कंटिन्यूटी में ये अराउंड 15,650 तक गिर सकता है। अराउंड कह सकते हैं हम 150 पॉइंट का टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकता है। और ऊपर अगर 16,000 के ऊपर निकला तो फिर पहला टारगेट होगा 16,100, दूसरा टारगेट आपके लिए होगा 16,200। ठीक है, इतना आपको निफ्टी के अंदर समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली पॉजिटिविटी दिखा रहा है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो यहाँ पे ये एक एम पैटर्न बना है और इस एम पैटर्न का लेवल जो है ब्रेकडाउन का वो है 33,350। 33,300 के नीचे आपको शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी को, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, दोबारा से मार्क करके बता देता हूँ ये लेवल सारे, ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। 15 मिनट का है, टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर आपका बाय बनता है। इवन आज का जो हाई था वो था 33,800। इसके ऊपर अगर आप निकलते हो तो आप इस रेजिस्टेंस के अंदर जाओगे। इस रेजिस्टेंस में हो सकता है ये ब्रेकआउट भी दे दे या फिर दोबारा से नीचे की तरफ घूम भी जाए। तो उससे अच्छा ये है कि आप 34,000 निकलने दो। 34,000 अगर ब्रेकआउट देता है तो पहला जो टारगेट है आपके पास 34,300, दूसरा टारगेट 34,750 का टारगेट। ये टारगेट आपके लिए ओपन होंगे और ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट लेवल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक एम बन रहा है। ठीक है, और इस एम का ये लेवल एक ब्रेकडाउन लेवल है। तो अगर ब्रेकडाउन होता है तो टारगेट आपके पास है 33,000 का। 33,000, 32,800 ये टारगेट आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मिल सकते हैं। इतना आपको क्लियरली पिक्चर यहाँ पे दिख रही है। तो आपको क्या फोकस करना है, 33,300 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप सेल ज़रूर करिएगा। हो सकता है 500 पॉइंट का आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिले और एक अच्छा प्रॉफिट आपको नीचे की साइड मिल सकता है। ठीक है ना, इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। ऊपर हम बाय तभी करेंगे जब ये 34,000 के ऊपर निकलेगा। सिंपल सी चीज़ है, 34,000 के ऊपर निकलेगा बाय करेंगे, 33,350 के नीचे निकलेगा सेल करेंगे। दोनों कंडीशन में जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। आइदर डे लो का लगा लीजिए, 15 मिनट की कैंडल का लो लगा लीजिएगा, 15 मिनट की कैंडल का हाई का लगा लीजिएगा, कुछ भी लगाइएगा स्क्रीन पे, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको फ्लो में नीचे जाना है तो सिंगल अटेम्प्ट में ये नीचे ही चला जाएगा। आपका स्टॉप लॉस 10, 20, 50 रुपये का वो ट्रिगर नहीं होगा। और अगर इसको नीचे नहीं जाना है तो हो सकता है ये इसको ब्रेक करे और फिर ये दोबारा से पुल बैक करके ऊपर चला जाए। तो इस केस में अगर आप 500 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस ले लोगे ना, ये स्टॉप लॉस भी ले लोगे 33,800 का, तो ये भी ट्रिगर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर देना है। ट्रिगर होता है स्टॉप लॉस, उसको ट्रिगर होने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट डे दोबारा जब ब्रेक हो तब आप उसको सेल करिएगा 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, क्योंकि नीचे आपके पास 500 पॉइंट हैं। तो आप 100 पॉइंट 200 पॉइंट तक का रिस्क ले सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं ले सकते हो। नीचे आपको करीब करीब 300 से 400 पॉइंट मिल सकते हैं, तो उतना आप रिस्क लेके काम ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में चलें तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी इंडेक्सेस फ्यूचर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। रिफ्रेश करता हूँ डाटा तो करीब पता चलेगा हमें कि 50 पॉइंट डाउ फ्यूचर डाउन है। नेस्डेक फ्यूचर करीब 70 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है, 69 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। अगर यहाँ पे इसके चार्ट को लगाऊँ मैं, ठीक है, अब ये चार्ट है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ये एक फॉल आया, फिर इसने पुल बैक किया है, फिर ये इसने फॉल दिखाया और फिर ये पुल बैक। ठीक है, अब ये आज इसका ये एक रिट्रेसमेंट डे है। ठीक है ना, अगर आज ये रिट्रेस करता है और अराउंड कह सकते हैं 12,000 या फिर 12,200 से ही ये रिवर्स करता है, तो आपको यहाँ पे ये पूरा डब्लू बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्लियरली। ठीक है, ये पूरा एक डब्लू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डब्लू का ब्रेकआउट लेवल कौन सा है, 12,500। अगर 12,500 निकल गया क्लोजिंग बेसिस पे, अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में 12,500 निकल जाता है, तो ये जो बॉटम बना है ये आपका कह सकते हैं अगले 15-20 दिन का बॉटम हो जाएगा। फिर हम 13,500 की बात
करेंगे। सेम चीज़ हमें निफ्टी के अंदर भी होती हुई दिखाई देगी अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, तो 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर निफ्टी में भी सेम पैटर्न बनेगा। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो देखो, ये सारी लाइनें हटाता हूँ, आपको सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न के बारे में फॉर्मेशन बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ से ये आप फॉल आया है, ठीक है, ओके। फिर हमने ये रिट्रेसमेंट देखा, फिर हमने ये फॉल देखा है, और ये रिट्रेस हुआ, और ये फॉल। अब ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब इसको क्या है कि यहीं से सपोर्ट लेके ये इसको ऊपर मूव करना है। तो अगर ये ऊपर मूव करेगा तो जैसे ये पूरा एक पूरा डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लेवल है ना, ये जो आपका ये वाला जो लेवल है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है। 16,080 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आपके लिए एक अच्छा खासा 16,500 तक के टारगेट आपके लिए ओपन हो जाएंगे। क्योंकि फिर ये पूरा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा और ये इसका ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होगा तो कम से कम 300 पॉइंट निफ्टी भाग जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने देखा ये ब्रेक डाउन हुआ था एम पैटर्न का, तो करीब 600 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे हमें कम से कम 300-400 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर नहीं निकलता है ऊपर और ये यहीं से नीचे चला जाता है, तो फिर एक अनदर ब्रेकडाउन मिलेगा हमें, जो कि अराउंड 15,500 तक का टारगेट हमें दिखा सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लियरली पिक्चर ये समझ में आ गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।